आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज ये देखिए हमारे पास हमें फुल साइज़ ब्लाउज़ बनाना है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक ये इसका मेन कपड़ा है। तो जो ब्लाउज़ है वो फुल साइज़ है और 80 सेंटीमीटर से भी कम ये हमारे पास कपड़ा है, लगभग 75 सेंटीमीटर। तो उसमें हमें ब्लाउज़ कंप्लीट करना है। देखिए ब्लाउज़ सीखना बहुत ही आसान है। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपका डाउट बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। और कभी भी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने भर से आप ब्लाउज़ बनाना नहीं सीख सकते हैं, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, साथ में आपको बनाते जाना है। तो हमारे ब्लाउज़ की जो बैक पार्ट की लेंथ है वो है 14 इंच। तो हम उसमें 1 इंच बढ़ा के ले रहे हैं, 15 इंच लिया है। ये देखिए 15। शोल्डर की जो लेंथ ली है वो 15 इंच से हमें ऐसे निशान लगा लेना है। ठीक है। अब ये डबल फोल्ड में है। इसके बाद हमें जो गला है वो 2 इंच लेना है। 2 से 1.25 भी ले सकते हैं अगर किसी को ज़्यादा डीप नहीं चाहिए तो अब ये देखिए यहाँ से हम लेंगे शोल्डर यानी कंधे। कंधे हमारे 2 इंच है। सिलाई में लगेगा तो 1 इंच सिलाई के लिए, तो 3 इंच पे हम गले के जस्ट साइड में निशान लगा देंगे। ये देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। हमने अभी तक 2-3 नाप लगा लिए हैं लंबाई। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम लेंगे कमर की चौड़ाई। पीछे वाले भाग का निशान लगा रहे हैं तो ये हम पीछे वाले भाग का ही नाप ले रहे हैं। तो 17 का हाफ होता है 8.5। तो हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फैब्रिक हमने डबल फोल्ड में लगा है और गले का नाप हमेशा बैक साइड में लगाते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। इसके बाद 8.5 लगाने के बाद ये देखिए बीच में पीछे की तरफ 2 डार्ट डले हुए होते हैं, तो उसके लिए 1 इंच और 2 इंच लूजिंग के लिए टोटल 3 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चल रहे हैं। 1 इंच हमारा डार्ट के लिए और 2 इंच लूजिंग मार्जिन। आप 2 की जगह 1.5 भी ले सकते हो। अब देखिए हमें यहाँ से आर्म होल मतलब स्लीव कहाँ पे लगेगी वो नाप निकालना। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप आस्तीन से, ये देखिए साइड में आस्तीन से नीचे कमर तक का नाप ले लीजिए। जितना भी नाप हो उसमें 1 इंच बढ़ा दीजिए सिलाई के लिए। तो ये यहाँ पे लिया, यहाँ से हमने 8 था तो हमने 9 इंच पे यहाँ पे देखिए निशान लग गया। अब जो निशान के ऊपर जो भाग बचा हुआ है, जो स्केल के ऊपर साइड, वो हमारा टोटल आर्म होल होगा। मतलब यहाँ पे हमारी स्लीव का निशान लगेगा, आर्म होल का नाप लगेगा, यानी कि कंधे की गोलाई का। ठीक है। ये देखिए इस तरीके से अब मैं नाप के बताती हूँ। तो ये हमारे पास आ रहा है 6.25। ठीक है। अगर ऐसे डायरेक्ट आप नहीं ले पाते हो तो ये बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ब्लाउज़ में जो है बस वही लेना है। इसके बाद 1.5 इंच की हमें गोलाई देनी है। ठीक है। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से ब्लाउज़ बनाओगे ना, 110% जो आपका ब्लाउज़ जैसा आपका ब्लाउज़ है बिल्कुल वैसा ही आपका ये ब्लाउज़ कंप्लीट होगा, क्योंकि हम उसकी बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल की गोलाई। अब देखिए हमें आर्म होल कितनी है वो भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम उसको मेजरमेंट लेंगे, उसका नाप लेंगे शोल्डर के पास से। पीछे के साइड का नाप लगा रहे हैं तो हाफ लेंगे। तो ये हमारे पास 9 है। ठीक है। तो 9 और आधा इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा इसलिए लेना है क्योंकि हमारा सिलाई में भी लगेगा। अभी मैं बताती हूँ कहाँ पे सिलाई में लगने वाला है। तो जहाँ पे 9.5 आ रहा है वहाँ पे मैंने ये निशान लगा लिया। ठीक है। और जो आधा इंच है वो यहाँ पे जब हम शोल्डर जोड़ेंगे तब लगने वाला है। ठीक है। इसके बाद 2 इंच यहाँ पे लूजिंग वाला। देखिए ब्लाउज़ को कटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये 1 इंच डार्ट वाला, 2 इंच मार्जिन वाला। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ब्लाउज़ को
कटिंग करने के कई तरीके होते हैं, तो मेन ये है कि बेसिक आपको आना चाहिए, तो फिर आप जो भी तरीके सारे तरीक़ों से ब्लाउज़ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए बैक पार्ट हमारा इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें गले का नाप लगाना है। गले का नाप भी हम सेम टू इसमें से कॉपी, केवल हमको कॉपी करना है और पेस्ट करना है। ये हमारा ब्लाउज़ का नाप है। तो ये है गला है हमारा 4, तो हम इसको लेंगे 5, क्योंकि यहाँ और यहाँ सिलाई में आधा आधा इंच लगेगा। ठीक है, ज़्यादातर जो नाप है उसमें हमें टोटल 1 इंच ही प्लस करना है हर जगह। एक आध दो जगह है जहाँ पे हमें आधा इंच करना है, बाकी हमें 1 इंच ही प्लस करना है। तो ये देखिए, अगर नॉर्मल साइज़ गला रखना है तो 2 इंच की चौड़ाई ले सकते हैं। ये सिंपल हो गया। ठीक है, अगर आपको, और ये 10 इंच की लेंथ हो गई हमारे गले की। ठीक है, अगर आपको अब कस्टमर ने बोला है कि डीप चाहिए, तो ये पहले तो नॉर्मल बना लेते हैं हम। और इसको अगर आपको डीप करना है तो कैसे डीप करेंगे, लंबाई इतनी ही चाहिए पर उनको डीप चाहिए, तो कैसे करेंगे, यहाँ से हम लंबाई में कोई छेड़ नहीं करेंगे, बस ये चौड़ाई में इसमें आधा इंच या 1 इंच, आप जितना भी डीप चाहिए उतना आप इसको ऐसा निशान लगाइए और तिरछा मिला दीजिए। अब यहाँ से हम इसको शेप दे देंगे। तो देखिए हमारी लंबाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, हमारी जो चौड़ाई है ब्लाउज़ के गले की बस वो बढ़ गई है। तो इस तरीके से आप गले की चौड़ाई को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे पलट ले रही हूँ। ये मैं पलट रही हूँ, पर आपको कभी भी ऐसा काम नहीं करना है। जब आपको ही घूमना है, पर वीडियो के लिए मैंने उसको पलट लिया ताकि आपको क्लियर हो सके। अब ये चोली वाला ब्लाउज़ है, तो चोली वाले ब्लाउज़ में क्या होता है कि हमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो ये देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं होगा तो मैं पूरा क्लियर करते जाऊंगी, क्योंकि नाप ही पिंक कलर का था तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर दिखने में हो। तो ये देखिए, सबसे पहले जो तीरा होता है, चोली होती है तीरा होता है, तो तीरा हमारा 12 इंच की लेंथ है। यहाँ से आपको दिख रहा है, जहाँ तक मेरी फिंगर है यहाँ तक, इसके नीचे तीरा पट्टी है। ब्लाउज़ के पार्ट के नाम अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको पता करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप नाप लगा पाएंगे ना। तो ये जो होता है वो होता है तीरा, तो ये 12 है और 1 इंच हम इसमें सिलाई के लिए लेंगे। ठीक है, तो 13 इंच। तो सबसे पहले इसको हमने ऐसे घुमाया है, तो जितना कपड़ा हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा बैक पार्ट है उसको बिल्कुल भी नहीं छूना है, उसमें कुछ भी अब एक्स्ट्रा बढ़ाना करना नहीं है। तो वहाँ से हमने इतना कपड़ा ले सकते हैं, वैसे मैंने निशान लगा दी। इसके बाद 12 की लेंथ है, 1 इंच हम सिलाई मार्जिन लेते हुए 13 की लंबाई ले लेते हैं। ठीक है, ये हम तीरे का नाप लगा रहे हैं। थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं, ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, तो ये हमने 13 इंच जो है तीरे की लंबाई ले ली है। इसके बाद शोल्डर का नाप जो बैक में था वही सेम आएगा। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक 2 है तो 3 इंच हमें लेना है। ठीक है, इतना आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि आधा आधा इंच आपको दबाना चाहिए कपड़े को। तो यहाँ देखिए, आर्म होल की तरफ आर्म होल होगा, ये देखिए यहाँ पे बैक पार्ट का है, यहाँ गला होगा। ठीक है, अब यहाँ गोलाई देते हुए हम आगे काम करेंगे, देखिए। और इस वीडियो को आप 2-3 बार ऐसे बार बार रिपीट करके देखोगे ना, तो आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। ये नहीं बोल रही एक बार में कभी भी नहीं सीख सकते हैं। अगर अगर आप सीखना चाहते हो तो आप एक बार देखिए, 2-3 बार देखकर नाप लगाइए, फिर अपने मन से लगाइए। ठीक है, तो अब देखिए, आर्म होल से नीचे जो हमारे तीरा पट्टी को छोड़ते कितना है, 5.5 था, तो 6.5 पे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम 6.5 पे निशान लगा रहे हैं। ये 5.5 था, 6.5 लिया है, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, जैसे हमने बैक पार्ट में किया था। तीरा पट्टी को छोड़ देना है। और ये देखिए, ये हमारे आर्म होल की लेंथ निकल गई। अब यहाँ हम 1.25 इंच की, मतलब 1 इंच से भी 2 पॉइंट कम यहाँ पे हम गोलाई देंगे आगे की तरफ। ठीक है, पीछे की तरफ 1.5 इंच की देनी है, आगे की तरफ 1.25 इंच की देनी है। ठीक है, ये हमने गोलाई दे दी आर्म होल की।
गला नहीं समझना है, ये आर्म होल है, ठीक है। अब इस तरफ ये देखिए ये गला है, ये गले का नाप हमें लेना है। तो ये है 5, सिलाई में लगेगा तो हम लेंगे 6, ठीक है। ये कहाँ लगेगा, ये देखिए यहाँ पे लगेगा। तो आर्म होल और गले में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि जिस तरफ हमारा बैक पार्ट का निशान लगा हुआ है, मतलब पीछे वाले पल्ले का निशान लगा है, उस तरफ हमें आर्म होल लेना है और अपोजिट अपने तरफ हमें गले का नाप लेना है, ठीक है। तो सीधे नाप लगाने के बाद हल्का सा इसको 1/2 इंच बाहर की तरफ तिरछा करना है, जैसे कि मैंने किया, ठीक है। इससे गोलाई बहुत अच्छी आती है गले की, इस तरीके से। अब देखिए आर्म होल जितना हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल निकालना है हमें, तो ये हमें नापना है। वैसे तो फ्रंट और बैक का सेम रहता है, पर अगर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ये कम ज़्यादा होते हैं। तो ये देखिए 9 है हमारा, तो वही सेम हमें लेना है जैसे हमने बैक पार्ट में लिया था। 9 का 9.5 लेना है और 2 इंच लूजिंग वाला लेना है। 2 इंच लूजिंग की जगह आप 1.5 इंच भी ले सकते हो, 1 इंच भी ले सकते हो, पर मार्जिन रखेंगे तो बहुत अच्छा है। आगे फ्यूचर में आपको कस्टमर भी अगर उनको टाइट ढीला करना रहे तो वो कर सकते हैं। तो ये 2 इंच मार्जिन लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से चोली के बीच में जो तीरा पट्टी में जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है, ये देखिए, तो ये हमें लेना है। ये इसलिए लेना ताकि हम प्रॉपर गोलाई का शेप दे सके। ये यहाँ से यहाँ तक का, ये देखिए ये 2 है तो लेंगे 3, 1/2 इंच दोनों तरफ सिलाई में लगने वाला है। तो इस तरीके से हम इसको ऐसा शेप दे देंगे। इस निशान से बाहर की तरफ ही ये गोलाई का निशान देना है। देखिए आसानी से, और ये गोलाई एक बार में नहीं आएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो 2-3 बार इसको करेंगे तो आपको आ जाएगी, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए लगभग हमारा तीरा कंप्लीट होने वाला है। अब ये देखिए यहाँ से ये साइड वाला हिस्सा कितना है वो यहाँ आएगा और लूजिंग वाला आएगा, ठीक है, चोली को छोड़ते हुए, ठीक है। तो ये है 3.5, तो आधा इंच सिलाई में लगेगा। ये देखिए यहाँ पे आधा इंच लग रहा है और 2 इंच ये हमारा मार्जिन वाला। तो समझ में आया। बहुत सी जगह है जहाँ पे 2 इंच 1 इंच लेना है और कई जगह है जहाँ आधा इंच लेना है। तो ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा तीरे का नाप। अब देखिए कम कपड़े में चोली कैसे निकालनी है और फुल साइज ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है वो ध्यान देना है। उसके लिए यहीं से जो गोलाई है उसका यूज़ भी हम करेंगे। बिल्कुल तीरे से हम एकदम पास से ही नाप लगाएंगे। तो अब ये देखिए चोली जो है, चोली की ऐसे में लेंथ नापेंगे खींचते हुए। ये देखिए मैं खींच के ले रही हूँ, 7 इंच आ रहा है। फिर इस तरीके से इस साइड में भी, यहाँ से भी हम नाप लेंगे तो कितना आ रहा है। तो ये चोली जो है हमारी 7 इंच आ रही है। तो 7 और 1 इंच सिलाई में के लिए हम लेते ही हैं। तो 7 की जगह हम 8 इंच की लेंथ लेंगे, लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो ये लेंगे 8 इंच, ठीक है। वैसे हम चौकोर बॉक्स बनाते पर अभी हमारे पास इतना फैब्रिक नहीं है, तो कम कपड़े में कैसे हम फुल साइज़ ब्लाउज़ निकालें, ये आज की मेन टॉपिक यही है, ठीक है। तो ऐसे में भी हमने 8 इंच की लेंथ ले ली, ठीक है। अब इसको हमें गले तक मिला देना है। गले से आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें ये देखिए तीरे में जो गोलाई है वो हम चोली में यूज़ करने वाले हैं। ये आज का मेन टॉपिक है। देखिए ये यहाँ से ये गोलाई हम यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, अब इसको हम यहाँ से शेप दे देंगे, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला हम यूज़ कर रहे हैं चोली में, ठीक है, क्योंकि वही गोलाई सेम हमें तीरा और चोली में सेम गोलाई रहती है, तो वही गोलाई हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा कपड़ा बहुत कम लगेगा। कम कपड़े में भी ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं
हल्का सा देखिए शेप दे दिया मैंने, ये यहाँ से ये, ठीक है। अभी नाप हमें लगाना है गले का, तो गले की सबसे पहले चौड़ाई नापी जाएगी, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, गले की ये यहाँ से गोलाई लेंगे और यहाँ गले का नाप लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे गले की पहले तो चौड़ाई, ठीक है, कितनी है। तो चौड़ाई हमारे पास 3 इंच है, तो 3 इंच ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। ये आपको जब हम ब्लाउज़ बनाते हैं ना, तो ये क्या थोड़ी उरे भी कटता है ना, तो ऑलरेडी इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और ऐसे में लेंगे 2 इंच, ठीक है। ये 2 इंच की लंबाई ली, 2 इंच लंबाई सेम लेना है सभी के लिए, ठीक है। और ये यहाँ से हमने ऐसा बॉक्स बना दिया छोटा, जिसकी चौड़ाई 3 है, लंबाई 2 है, ठीक है। अब यहाँ से भी हम शेप देंगे गले का, ठीक है। जो लोग पहले, जिनको थोड़ा बहुत ब्लाउज अगर आता होगा तो उनको समझ में आ रहा होगा, है ना। और जो बिल्कुल एकदम बिगनर हैं तो उनको थोड़ा सा समय लगेगा। आप और भी वीडियो डली हैं, आप बार बार देखिए तो आपको आ जाएगा। अब यहाँ से हम गोलाई नापेंगे। गोलाई जो है हमारे पास 8 इंच है, सिलाई में लगेगी तो 9 इंच। तो अब हमें यहाँ से भी हम गोलाई को एक बार नाप लेंगे। ये 9 इंच पे मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की गोलाई हमने ले ली है। अब ये यहाँ से गले से नीचे वाली जो पट्टी है, तीरा पट्टी को छोड़ के इसकी जो लंबाई है वो है 4, 1 इंच सिलाई में लगेगा, तो 5 इंच पे हम मार्क कर देंगे। देखिए बहुत इजी तरीके से मैं आपको चोली का नाप लगाना सिखा रही हूँ। तो इस तरीके से लगा लिया। अब जो मेन टक्स है वहाँ से देखेंगे कितनी दूरी है, तो ये है हमारे पास 3 और आधा इंच हमें सिलाई में लगेगा, तो 3.5 इंच पे हम मार्क लगा देंगे। और एकदम डिटेल से ही चाहिए तो अब वो भी मुझे कमेंट करना, तो मैं एक एक प्रॉपर एक दिन चोली, एक अलग से चोली का वीडियो, अलग से तीरा पट्टी का वीडियो, वो भी मैं आपके लिए बना दूंगी। और जो टक्स से इस तरफ देखा तो वो था 3.25, तो उसमें आधा इंच बढ़ा के 3.25 पे भी हमने इस तरफ से निशान लगा दिया, ठीक है। अब इसको भी यहाँ से यहाँ तक ऐसे तिरछा मिला देंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारी चोली का निशान लग गया है, ठीक है। ये चोली का निशान लग गया। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ, है ना। इसके बाद फिर तीरा पट्टी और स्लीव का नाप लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जैसे जैसे नाप लगाया है वैसे वैसे ही हमें कटिंग करनी है, पर ध्यान देना है निशानों का। तो सबसे पहले हम गले को कट कर देंगे। देखिए ब्लाउज़ अगर आपको सिलना आता है तो कटिंग नहीं आती है ना, तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको दोनों ही चीज़ अच्छे से आने चाहिए, और कटिंग करना भी अच्छे से आना चाहिए, मेजरमेंट करना भी अच्छे से आना चाहिए, नाप लगाना भी अच्छे से आना चाहिए। तो ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ये देखिए जो मार्क लगा है उसी के ऊपर से हमने कट किया है, बैक पार्ट निकाल लिया। अब हम इसमें से जो तीरा है वो निकाल रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपको संभाल के रखना है जब तक कि आपका ब्लाउज़ कस्टमर तक आप नहीं दे दो या ट्रायल नहीं हो जाए आपके लिए बना रहे हो। क्योंकि थोड़ा थोड़ा कपड़ा भी हमें बहुत काम आता है, क्योंकि इसमें कपड़ा ऑलरेडी वैसे ही बहुत कम रहता है। तो इसको भी हम यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए जो नाप लगा है उसी के ऊपर रख के कट करते जा रहे हैं, मार्क के ऊपर से ही। तो ये हमारा तीरा निकल गया। अब निकालेंगे हम चोली। तो ये चोली पे भी देखिए जो जो हमारे पास मार्क लगे हुए हैं वैसा ही हमें कट करना है। वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह को, तो जिनको भी ये अगर ब्लाउज़ वगैरह सीखना है तो उनको आप शेयर कर दीजिएगा।
ये देखिए बैक पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये बैक पार्ट कितना अच्छा लग रहा है डीप गले के साथ। अब इसके बाद ये है हमारी चोली। ये भी देखो डबल कपड़े में कटी हुई है। तो ये मैं आपको पूरे ओपन करके दिखा रही हूँ कि सिंगल नहीं, हमने डबल कपड़े में कट किया है। पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट होगा उसी में। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें इसको मैं पूरा स्टिच करके बताऊंगी। अब यहाँ से हमें स्लीव और तीरा पट्टी निकालनी है। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं तीरा पट्टी का नाप और लगा रही हूँ। बाकी स्लीव का मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तीरा पट्टी जो है, इसकी लेंथ हमने, चौड़ाई जो है वो है 9.5। तो 1 इंच आधा इंच सिलाई में लगेगा, तो 10 इंच और 2 इंच हमें जो मार्जिन लेना है वो लेंगे, ठीक है। तो 2 इंच इस तरफ के लिए हो गया। अब सबसे पहले हमने जो चौड़ाई ली है वो है 9.5। 9.5 में आधा इंच हम सिलाई के लिए ऐड करके ले रहे हैं, तो 10, इसलिए 10 का निशान लगा रहे हैं। और 2 इंच हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं, ठीक है। मार्जिन अगर आप बैक पार्ट में 2 लिया है तो सभी जगह आपको 2 लेना है चौड़ाई की तरफ, ठीक है। ये हो गया हमारा चौड़ाई का नाप। अब देखिए तीरा पट्टी में इस तरफ और इस तरफ का नाप लेना है। तो इस तरफ जो है हमारा 3.25 है और इस तरफ हमारे 3.25 है। तो 1-1 इंच बढ़ाते हुए हम दोनों तरफ निशान लगाएंगे। तो जो 3.25 था उसको 4.5 कर लेंगे। ये 4.5 पे निशान लगा लिया। और इस तरफ वाले को 3.25 था, तो इसको हम 4.25 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम हल्का सा राउंड शेप देते हुए ऐसे मार्क कर देंगे। ये है हमारा तीरा पट्टी, इसको हम तीरा पट्टी बोलते हैं, ठीक है। और जो इससे पहले जो तिरछा कटा हुआ था वो था तीरा, ठीक है। और ये तीरा पट्टी, क्योंकि इसमें तीरे की पट्टी ये जुड़ता है, ठीक है, इसलिए इसको तीरा पट्टी बोलते हैं। ये देखिए तीरा पट्टी भी कंप्लीट हो गया। अब ये कपड़ा काम आएगा। ये फाइनली हमारा पूरा ब्लाउज कट हो गया है। मेन कपड़ा भी इसका हम कट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।